हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो एक बात मैं आपको सबसे पहले फिर से कहूँगा कि आप यूट्यूब पे किसी को भी पैसे ना दो। यूट्यूब पे कोई भी डॉक्टर नहीं है। यूट्यूब पे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते और आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है वो। ठीक है? यूट्यूब पे पैसे मत दो किसी को। अगर हम में से भी लोग ठीक हो रहे हैं तो हमें भी पैसे मत दो, क्योंकि आपकी वजह से पता क्या होगा, आप ज़बरदस्ती हम सबको पैसे दे दोगे। मैं अपना नंबर क्यों नहीं देता, अपना फ़ोन नंबर क्यों नहीं देता? क्योंकि आपने पहला काम यही करना है, मुझे लालच देना है। ठीक है, आपने यही बोलना है कि भैया मैं ना आपको 5,000 देता हूँ, 10,000, आप मुझसे 50,000 ले लो, पर मेरे को जब तक मैं ठीक नहीं होता मेरे को गाइड करते रहो, मुझे मेडिसिन बताते रहो, ये वो, मुझसे जुड़े रहो। आप तो 50,000 दे के चले जाओगे, लेकिन और जनता गालियाँ देनी शुरू कर देंगी। ठीक है, और जनता गालियाँ देनी शुरू कर देंगी। जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा? ठीक है, चाहे मैं गरीब लोगों से पैसे भी ना लूँ बाद में, एक बार तो बदनाम हो गया ना। ठीक है, बदनामी तो शुरू हो गई, और फिर स्कैमर्स इसी का फ़ायदा उठा लेंगे कि यार ये भी तो लेते हैं पैसे। समझ रहे हो क्या समझा रहा हूँ? एक बार पैसे ले लिए, चाहे 5 बार पैसे ले लिए, उसके बाद यूट्यूब पे इस नाम से तो बदनाम हो गया ना कि पैसे लेता है, और स्कैमर्स उसी का फ़ायदा उठा लेंगे। मेन चीज़ तो हमें ये है कि स्कैमर्स, ये न्यूरोथेरेपी वाले या स्कैमर्स जितने भी हैं, उनसे आपको बचाना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपना ही लूप होल दे दूंगा, खुद ही गलती करके पैसे ले लूँगा, तो वही फ़ायदा उठा लेंगे। वो दिखा देंगे, कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो दिखा देंगे कि ये देखो ये भी पैसे लेता है, ये तो बहुत चला था लोगों को ठीक करने और इसने भी पैसे लेने शुरू कर दिए, तो आप न्यूरोथेरेपी में हमारे पास आओ, इन फ्रॉड के चक्कर में ना फंसो। आ गए ना, हम भी फ्रॉड की लिस्ट में आ गए ना, फिर हम भी फ्रॉड की लिस्ट में आ गए। लोगों का विश्वास हमसे भी उठ जाएगा, और इस चीज़ का वो जो दूसरे बैठे हैं न्यूरोथेरेपी वाले, होम्योपैथी वाले, ये डाइट प्लान वाले, सब फ़ायदा उठा लेंगे। तो सबसे मेन रीज़न तो ये है, बदनाम नहीं होना आपको। ठीक है, तो आप फ्री में सेवा करो, ऐसा कोई मौका ना दो किसी को कि उसका फ़ायदा उठा के स्कैमर्स आपके पास पेशेंट्स को आने ही ना दें और आपके ऊपर से भरोसा उठ जाए पेशेंट्स का। अगर अगर किसी से ये गलती हो भी गई है तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले यूट्यूब पे और आगे से बोल दे ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों की हेल्प करें। और मैं वो बात कह रहा था कि आप अच्छा काम करने जाओगे तो आपकी बुराई करने वाले आएंगे, बहुत लोग आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अच्छा काम करना बंद कर देना है। ठीक है, हमारी हिस्ट्री में लोगों ने अपने सर कटवा लिए, लेकिन वो अच्छे काम से नहीं रुके। ठीक है, वो भी क्या कहते हैं, जैसे उन्हें बोला गया आप मांस खाओ, उन्होंने नहीं खाया, अपनी गर्दन कटवा दी लेकिन नहीं खाया। ठीक है, उन्हें बोला गया कि आप दूसरा धर्म अपनाओ, गुरु ने अपने बच्चों के सहित अपने खुद को बलिदान दे दिया, लेकिन वो धर्म नहीं अपनाया। अच्छे काम से नहीं रुके, जितना मर्जी डराया गया, जितना मर्जी लालच दिया गया, ठीक है, जितना मर्जी उन्हें धमकाया गया, अच्छे काम से नहीं रुके। तो अच्छा काम, तो आपके आएंगे लोग, बुराई करने वाले आएंगे, आपको बदनाम करने वाले आएंगे, ट्रोल करने वाले आएंगे, लेकिन आपने अच्छे काम से नहीं रुकना है। ठीक है, नॉर्मल इंसान को एक पीढ़ी याद रख लेगी, 2 पीढ़ी याद रख लेगी, लेकिन अच्छा काम करने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ये सोच के आप ये काम करें, अच्छा काम करें। ठीक है, ताकि मरने के बाद भी आपकी वीडियोस लोगों के काम आती रहे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, मैं थोड़ा आईबीएस से हट के बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ। ठीक है, तो जो बोर नहीं होगा वो इस वीडियो को देख लेना, जो बोर होगा वो मत देखना। मुझे एक बात बताओ, भगवान अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, उनके पास एंडलेस पावर्स हैं। ठीक है, वो चाहे एक चुटकी बजा के करोड़ों यूनिवर्स को क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे करके करोड़ों यूनिवर्स ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या भगवान जी के पास आपको पैसे देने का सिर्फ एक ही तरीका है? क्या आईबीएस से ठीक होके जो आप लोगों को स्कैम कर रहे हो, लूट रहे हो, भगवान के पास सिर्फ पैसे देने का क्या वो एक ही तरीका है आपको? नहीं ना, भगवान के पास करोड़ों तरीके हैं आपको पैसे देने के। अगर उन्होंने आपको देने हैं तो वो कहीं से भी दे देंगे आपको। इस दलदल में उतरने की ज़रूरत नहीं है, अपने कर्म खराब करने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये चीज़ भी समझ लो, अगर उनके पास देने के करोड़ों तरीके हैं तो आपसे निकलवाने के भी करोड़ों तरीके हैं। ठीक है, इतनी बुरी तरह से आपको डैमेज करके वो पैसे निकलवा लेंगे ना, अगर निकलवाने पे आ गए, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। भगवान का कोई कुछ कर सकता है क्या? तो इस हिसाब से पैसे कमाओ कि भगवान भी खुश रहें, आपके कर्म भी ना बिगड़े, आप भी खुश रहें।
भगवान के पास आपको पैसे देने के करोड़ों रास्ते हैं, कहीं से भी दे देंगे, आपको स्कैम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या और लोग कमा नहीं रहे हैं जो IBS का धंधा नहीं कर रहे हैं? कमा रहे हैं ना। ठीक है, तो भगवान के पास देने के भी करोड़ों रास्ते हैं, और अगर वो लेने पे आ गए तो आपसे लेने के भी करोड़ों रास्ते हैं। तो इसलिए भगवान से डरो, कर्मों से डरो। जितने भी लोग ठीक हो रहे हैं, खासकर हाँ, जो मेरे थ्रू ठीक हो रहे हैं और मैं मुझसे मोटिवेट होकर आगे अगर चैनल बना रहे हैं, तो मैंने आपसे कभी ट्रीटमेंट के बीच में कुछ नहीं मांगा ना, कभी भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करी। लेकिन मेरी एक डिमांड है, ठीक होने के बाद चैनल बनाओ और लोगों से पैसे मत लो, बस। ठीक है, आपको बस इतना करना है। बात ये नहीं है, आप कहोगे यार कई लोगों के पास तो बहुत पैसा है, कहीं अगर मैंने किसी अमीर पेशेंट को ठीक कर दिया, अगर वो थोड़े से पैसे दे भी देगा तो उसका क्या चला जाएगा। ठीक है, वो तो एज अ गिफ्ट दे रहा है मुझे। बात वो नहीं है, बात ये है कि पैसे लेने के बाद आप बदनाम हो जाओगे। बात यह है कि आप मान लिया कि वो पेशेंट अमीर है, उसने आपको 4-5 हज़ार दे दिया, उसका कुछ नहीं गया, लेकिन पैसे लेने के बाद आप बदनाम हो जाओगे भाई। लोग आपकी नहीं मानेंगे, लोग यही कहेंगे कि ये भी पैसे लेता है, आपसे विश्वास उठ जाएगा, गालियां खाओगे पूरी ज़िंदगी। जब तक वो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं तब तक गालियां खाओगे। तो आपको उस कैटेगरी में जाना है क्या? कुछ पैसों के लिए क्या कर लोगे? उस पैसे से महल खड़ा कर लोगे क्या? कुछ खा लोगे, पी लोगे, या छोटे सी तुम चीज़ ले लोगे, कोई टीवी ले लोगे, और क्या कर लोगे? पर उस टीवी की वजह से, उस थोड़ा बहुत खाने पीने की वजह से पूरी ज़िंदगी गालियां खाओगे। ठीक है, लोगों में से ट्रस्ट उठ जाएगा, आप भी एक पैसे लेने वाले यूट्यूबर बन जाओगे। ठीक है, तो इस वजह से मैं मना करता हूँ कि इस चक्कर में मत पड़ो। कोई आपको बोले आपको 1 लाख देने, आपने नहीं लेने। ठीक है, बस इतनी सी डिमांड है मेरी, अगर कोई न्यू चैनल बनाता है और लोगों को ठीक करने का काम करता है तो। ठीक है, और आप देखना, आप ठीक होने के बाद आपको कई फेक लोग भी काम करेंगे, कॉल करेंगे आपको, अगर आप अपना नंबर देते हो, आपसे उगलवाएंगे कि हाँ चलो पैसे दे दो, और वो रिकॉर्डिंग रख लेंगे, और वो फिर स्कैमर्स आपकी वो ऑडियो यूज़ करेंगे कि देखो हमारे पास प्रूफ है, बहुत लालच देंगे कि भैया इतना दे देते हैं, उतना दे देते हैं, पैसे ले लो। ठीक है, वो आपको फंसा रहे हैं। ठीक, कोशिश कर रहे हैं कि वो आप एक किसी तरह आप बोलो और आपकी कॉल रिकॉर्ड होए और आप फिर बदनाम हो, और फिर एक बार भरोसा उठ गया तो फिर वो भरोसा वापस आना बहुत मुश्किल है लोगों में। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ से बचें। और वैसे भी मुझे एक चीज़ जाननी है कि आप क्यों पैसा देना चाहते हो यूट्यूबर्स को? क्या जानना है, क्या रह गया है? बस मुझे इस चीज़ का जवाब कमेंट में दे देना। ठीक है, कि हमारे समझाने में कोई कमी रह गई, मेरे चैनल पे नहीं समझ आया तो सुनील भाई के चैनल पे समझने में कोई कमी रह गई, सोनू भाई के चैनल पे समझने में कोई कमी रह गई, फॉरगेट IBS पे आपको कुछ समझने में कमी रह गई, हमने कोई टॉपिक छोड़ दिया, हमने कोई चीज़ आपका डाउट कमेंट्स में नहीं क्लियर किया, सुनील भाई ने लाइव में आके क्लियर नहीं किया, या सोनू भाई ने वीडियो बना के क्लियर नहीं किया, क्या रह गया? किस चीज़ के लिए पैसा देना है? ज़्यादा पैसा आ रहा है, नहीं संभल रहा है पैसा आपसे? ठीक, जब हमने कुछ छोड़ा नहीं है तो आप पैसा दे के हमारी इंसल्ट करते हो कि हमने कोई कमी रख दी समझाने में। कुछ भी पूछना है यार कमेंट्स में पूछो, आप अगली वीडियो में उसका जवाब दे देंगे हम, नहीं तो सुनील भाई लाइव में आके दे ही देते हैं जवाब। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ रह गया है तो कमेंट में बताओ, उस पर वीडियो मिल जाएगी। पर ये क्या तरीका हुआ कि आपको 10-10, 20-20 हज़ार रुपये जाके देने हैं? ठीक है, तो हाँ, और लोग कहते हैं कि यार जब लोग दे रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे गरीबों का नुकसान होता है, क्योंकि आप जिसे 10 हज़ार दे रहे हो फिर वो आगे 10 हज़ार से नीचे नहीं लेगा, गरीब की भी सेवा नहीं होगी, गरीब का तो इलाज ही नहीं होगा। इसलिए सारे टॉपिक कवर कर दिए, जाके वीडियो देखो और ठीक हो जाओ। और यार मैं अभी भी कमेंट पढ़ता हूँ, लोग अभी भी इन चक्करों में पड़े हैं। पता कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं कि भैया मैंने सुना है कि सीबो की वजह से ये होता है। ठीक है, मैंने रिसर्च भी किया गूगल पे, बहुत से लोग कह भी रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आंतों की चिकनाई ख़त्म हो जाती है, आपका वात पित्त कफ बिगड़ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, आपकी नाभि इधर चली जाती है, उधर चली जाती है। भाई इस पागलपन में मत पड़ो, मत पड़ो। नेवल का आपको बताया, 1-2 बार अपने आस पड़ोस में मलवा लोगे, आपके घर में ही मलने वाले इतने मिल जाएंगे, उसके बाद वो नहीं होती, उसके बाद वो ठीक हो जाती है, उसके बाद नहीं होता दर्द, उसके बाद वो सेंटर में ही धड़कती है। लेकिन मलवाने के बाद वो सेंटर में धड़क रही है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से लेफ़्ट राइट में धड़क रही है, अगले दिन वो फिर से लेफ़्ट राइट में धड़क रही है, या कुछ घंटे बाद ही वो फिर से लेफ़्ट राइट में धड़क रही है। क्यों धड़क रही है?
आपने मतलब आके सेंटर में पहुंचा ली थी ना, वो सेंटर में धड़कने लग गई थी, उसके बाद आपने कुछ वजन भी नहीं उठाया, कुछ भी नहीं किया, वो क्यों चले गई इधर उधर? वो आईबीएस की वजह से, उसे नहीं समझ आ रहा कहाँ धड़कना है। ठीक है, सब कुछ उथल पुथल हो गया। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं न्यूरोथेरेपी वाले। ठीक है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं सब कि आपके नेवल सेंटर में लाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ लो। नेवल, अगर मैं आपको बताऊं किसी की नेवल खिसकी हो ना, वो 1 महीना भी नहीं निकाल सकता। अगर किसी की नेवल, एक्चुअल वाली नेवल अगर खिसकी हो किसी की, भाई वो हफ्ता भी ढंग से नहीं निकाल सकता। इतना दर्द होता है, ना बैठा जाता, ना उठा जाता, ना कुछ खाया जाता, हॉस्पिटल पहुंच जाता है बंदा। तो अगर आपको लंबे टाइम से नेवल इधर उधर हो रही है, आपको साल हो गया, 2 साल हो गया, वो नेवल नहीं है, नेवल अगर आपकी हिल गई ना, आप हफ्ता भी नहीं निकाल सकते। ऐसे करके बंदा बैठ जाता है, ऐसे करके इतना दर्द होता है, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे दर्द होता है, हॉस्पिटल पहुंच जाता है बंदा उसमें। ठीक है, तो ये नेवल नहीं है जो मीठा मीठा दर्द है, धड़कन है। ठीक है, इधर पूरी लाइन में, नेवल के यहाँ पे लाइन, लेफ्ट साइड में एक पूरी लाइन में दर्द होता है। ठीक है, ये नेवल नहीं है, इधर उधर धड़कता है, ऊपर धड़कता है, नीचे धड़कता है, साइड में धड़कता है, ये आईबीएस है, आईबीएस। ठीक है, और मैं, हाँ, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है। लेफ्ट साइड में दर्द रहता था हमेशा, सुबह उठता था दर्द नहीं होता था, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है दर्द होना शुरू, लेफ्ट में बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, और शाम तक, रात तक इतना दर्द हो जाता था लेफ्ट में, जैसे एक पूरी रॉड जल रही हो यहाँ लेफ्ट साइड में, पूरा एक लंबा जल रहा हो, गर्म हो रखा हो, जल रहा हो, जैसे अंदर घाव हो, जख्म हो, था कुछ भी नहीं अंदर, आईबीएस की वजह से। फिर जब मेडिसिन के साथ कोलास्पेक्स वगैरह लेनी शुरू की तो लेफ्ट का दर्द ठीक हुआ। फिर कोलास्पेक्स मैंने छोड़ने की कोशिश की तो दर्द राइट में आ गया तो दर्द राइट में आ गया। फिर कोलास्पेक्स ली, फिर ठीक हो गया कुछ टाइम बाद, फिर छोड़ने की, फिर एकदम से छोड़ दी, फिर वो लेफ्ट में फिर से आ गया। ठीक है, तो समझ आया कि कोलास्पेक्स पूरे कोर्स तक नहीं छोड़नी है जब तक कोर्स चल रहा है, और उसे भी बिल्कुल धीरे धीरे डोसेस कम करने हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के कम करोगे 75%, 50%, 25%, धीरे धीरे कोलास्पेक्स भी तोड़ तोड़ के आपको इस तरह छोड़नी है कि पता ही ना चले आपकी बॉडी को कि आपने छोड़ दी। समझ गए? और बहुत से लोग इस बारे में कहते हैं कि हमने तो पहले पेशेंट्स को ठीक किया है, बिना कोलास्पेक्स के ठीक किया है। तो भाई ये आपके ऊपर है, आपको दर्द सह सह के ठीक होना है कि बिना दर्द के ठीक होना है। कोलास्पेक्स आपके दर्द को ख़त्म करेगी, और अगर पेट ही बिल्कुल शांत रहेगा, दर्द ठीक रहेगा, तो दिमाग से आपके बुरे सिग्नल पेट पे जाएंगे नहीं, स्ट्रेस आपको होएगा ही नहीं। स्ट्रेस आपको सबसे ज़्यादा तभी होता है ना, पेट में ब्लॉटिंग या दर्द हो रहा है तो वो स्ट्रेस यहाँ जाता है, फिर उस स्ट्रेस की वजह से वो पेट और ख़राब होता है, क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये लूप टूटता नहीं जल्दी से। ठीक है, तो कोलास्पेक्स से बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो गए आप, क्योंकि पेट में रिलीफ होगा तो दिमाग भी शांत होना शुरू हो जाएगा, दिमाग शांत हुआ तो आईबीएस कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कोलास्पेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर 1% भी पेट में तकलीफ़ है तो। और लैक्सेटिव की बात कर लेते हैं। देखो, लैक्सेटिव बिल्कुल सेफ़ है, मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ, 1000 बार कह रहा हूँ। क्रेमेफिन प्लस या कुछ भी, वो बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ नहीं होता। अगर आप 6 महीना साल भी ले लेते हो ना लगातार, कुछ नहीं होता। कईयों को ये लगता है, जो मुझे भी लगता था, उससे आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, उससे सिग्नल वीक हो जाते हैं, पेट को, इंटेस्टाइन को इसकी आदत पड़ जाती है लैक्सेटिव की। कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, यहाँ से पंप होती है आपकी इंटेस्टाइन, आपकी आंतें यहाँ से चलती हैं, यहाँ से रुकती हैं। जितना मर्जी लैक्सेटिव ले लो, कुछ नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ भुगतने के बाद। मैं बहुत दिन रात रिसर्च करता रहता था इस चीज़ पे कि लैक्सेटिव लूँ ना लूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे साइकेट्रिस्ट ने समझाई, और एक बहुत अच्छे गैस्ट्रो ने समझाई थी कि इसके बारे में आर्टिकल भी है गूगल पे, कि लैक्सेटिव जाके आपके इंटेस्टाइन को ज़बरदस्ती पुश करता है ऐसे। ठीक है, और जब यहाँ से पुश होनी शुरू हो जाएंगी ना, तब लैक्सेटिव की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज़ की आदत तब लगती है अगर वो यहाँ इफेक्ट करे। लैक्सेटिव सिर्फ पेट पे इफेक्ट करता है, और पेट पे आदत नहीं लगती। आदत लगती है जहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम, जहाँ आपके नर्वस सिस्टम या दिमाग को आदत पड़े। आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, यहाँ पे इफेक्ट करता है वो, तो तब आदत पड़ती है आपको। ठीक है, तो अगर कोई ब्रेन पे आपको एडिक्शन लग रही है, तो कोई भी एडिक्शन होती है वो ब्रेन पे लगती है। इंटेस्टाइन पे आप जितना मर्जी लैक्सेटिव लो, कुछ नहीं होगा। जिस दिन यहाँ से इंटेस्टाइन फास्ट चलनी शुरू हो गई, लैक्सेटिव छोड़ दो धीरे धीरे करके, और सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेते रहो, फिर आपको बिना लैक्सेटिव से आनी शुरू हो जाएगी, और आप ठीक होना शुरू हो जाओगे।
ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के साथ लैक्सेटिव लो कॉन्स्टिपेशन वाले। कुछ महीने बाद, चलो मैं ये प्रोसेस एक बार फिर से बता देता हूँ नए लोगों को, ठीक है। गैस का कैप्सूल खाली पेट, अच्छे साइकेट्रिस्ट का कॉम्बिनेशन, प्लस कोलास्पैक्स। हाँ, कोलास्पैक्स तब लेनी अगर पेट में ज़रा सी भी प्रॉब्लम है। एक टाइम फिक्स कर लो उसका कभी भी, या सुबह या दोपहर को या रात को। मैं रात को सोते हुए लेता था, एक गोली लेता था, ठीक है। हाँ, मैंने 2 भी ली हैं जब बहुत ही ज़्यादा पेट दर्द था, पर एक में मैक्सिमम वो बहुत स्ट्रांग होती है, कर देती है काम। लेकिन अगर बहुत ही बुरा हाल है तो आप 2 ले सकते हो, एक सुबह एक रात को, ठीक है। साथ में लैक्सेटिव, समझ गए। अब क्या करना है, कुछ महीनों बाद ट्राई करना है लैक्सेटिव छोड़ने का धीरे धीरे। अगर 1 चम्मच लेते थे तो उसे आधे पे ले आओ, आधा लेते थे तो उसे और आधे पे ले आओ, 2 चम्मच लेते थे तो 1 पे ले आओ। देखो कि क्या लैक्सेटिव आधा करने से अब कौन आ रही है आपको पोटी, मतलब उसके बिना निकल रही है ईजिली। नहीं निकल रही तो कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो फिर क्या करो, कुछ टाइम बाद आपकी सभी मेडिसिन आधी होंगी, गैस का कैप्सूल पूरा चलता रहेगा। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन हो सकता है 75% आ जाए, मतलब चौथा हिस्सा उसका तोड़ के हर गोली का निकाल दिया और वो सब गोलियां खा रहे हो, ठीक है। और कोलास्पैक्स का भी चौथा हिस्सा निकाल दिया। ध्यान से सुनना, आपने पहले ट्राई किया था ना लैक्सेटिव छोड़ने का, पर नहीं हुआ, हार्ड ही आ रही थी। अब आपकी मेडिसिन कम हो गई है तो अब लैक्सेटिव को कम करो। कम कर लिया, मतलब पहले अगर 1 चम्मच लेते मतलब आधा कर दिया, वो भी आधा कर दिया। मेडिसिन 75% हो गई, गैस का कैप्सूल पूरा चल रहा है। मेडिसिन 75% अब ले रहे हो, चौथा हिस्सा निकाल रहे हो तोड़ के गोलियों का। गोली को बीच में से ऐसे काट के उसका चौथा हिस्सा निकाल दिया, वो नहीं खा रहे हो, सिर्फ 75% खा रहे हो और लैक्सेटिव कर दिया आधा, ठीक है। अब देखो, अब आपको पोटी नॉर्मल आनी चाहिए, अभी भी नहीं आ रही तो लैक्सेटिव लेते रहो, पूरा ही लेते रहो, 1 चम्मच जो लेते थे। अब 2-3 महीने और गुजर गए, अब मेडिसिन कर दो 50%, गैस का कैप्सूल पूरा, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन सारी गोलियां बीच में से ऐसे तोड़ के आधी अलग, सिर्फ आधी खा रहे हो, ठीक है। कोलास्पैक्स भी तोड़ के आधी खा रहे हो और लैक्सेटिव कर दिया अब हाफ। अब आपको पक्का सॉफ्ट आएगी, आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर अब सॉफ्ट आ रही है तो लैक्सेटिव और आधा शुरू कर दो, मतलब अब सिर्फ आधे चम्मच का भी आधा, इतना सा, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे निकला जाता है। तो ये ले ली, और अगर डायरिया में नॉर्मेक्सिन चल रही है तो उसके साथ भी ऐसा करना है, ठीक है। अब 2-3 मंथ और निकले, गैस का कैप्सूल पूरा लिया सुबह खाली पेट, मेडिसिन कर दिया 25%। ये चीज़ वैसे साइकेट्रिस्ट करवा देंगे, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जितनी भी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन है वो ले लिया 25%। ऐसी गोली है, ऐसे ऐसे 4 हिस्सों में तोड़ दी, कैंची से काट सकते हो, कैंची से 4 हिस्से काट सकते हो उसको, ठीक है, या कटर से काट सकते हो। कैंची से वैसे अच्छी कट जाती है, ऐसे काटी फिर ऐसे काटी, 4 हिस्से बन गए। 3 हिस्से रख लिए निकाल के किसी डब्बी में, उसमें से सिर्फ 1 हिस्सा लिया 25%। गैस का कैप्सूल पूरा, सभी साइकेट्रिस्ट मेडिसिन, चाहे ऊपर एक्सेटीन हो, चाहे मिट्रिप्टिलिन हो, चाहे सेट्रालिन हो, चाहे डोथिपिन हो, प्रोथेडीन हो, डुलोक्सिटिन हो, ठीक है, चाहे नॉट्रिप्टिलिन हो, चाहे क्लोनाजेपाम है, ठीक है, चाहे लोराजेपाम है, ठीक है, जितनी भी हैं ये, जितनी भी मेडिसिन है, ठीक है। तो चाहे आपकी वो कौन सी होती थी, वो 400 करके होती थी, लिथोसन, हाँ लिथोसन SR करके, चाहे जितनी भी है साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन है, सारी आपने ऐसे कर दी। आदि इसमें से सिर्फ 25% ले रहे हो, हाँ 25% ले रहे हो, ठीक है। गैस का कैप्सूल पूरा, गोली का चौथा हिस्सा ले रहे हो, कोलास्पैक्स का भी चौथा हिस्सा ले रहे हो, अगर डायरिया वाले हो तो नॉर्मेक्सिन का भी चौथा हिस्सा ले रहे हो, ठीक है। लैक्सेटिव अब कर दो बंद। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, अब हो सकता है आपका पेट का दर्द हल्का सा वापस आए क्योंकि कोलास्पैक्स बहुत कम होगी, लेकिन लगे रहो, वो अपने आप सेटल होता जाएगा। इतना तो आपको धीरे धीरे छोड़ते हुए हल्का फुल्का पेन होगा, ये नहीं सोचना कि वो पेन वापस आ गया, वो छोटी गोली पे ही धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। पहले वो उस पेन को पूरी गोली कंट्रोल कर रही थी, फिर 75% कंट्रोल कर रही थी कोलास्पैक्स, फिर 50% कंट्रोल कर रही थी, अब सिर्फ 25% गोली उसे धीरे धीरे बैलेंस में ले आएगी। अगर हल्का फुल्का पेन वापस आ रहा है उससे डरना नहीं है, लेते रहो, वो 25% ही लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। अब 2-3 महीने निकल गए और, ठीक है। पहले तो ठीक होने के बाद
इसको 2-3 महीने एक्स्ट्रा लेते रहो। और जब पूरा आपने फाइनल कर लिया तो उसके बाद गैस का कैप्सूल अब छोड़ देना है। अगर लेना हो तो ले भी सकते हो, ठीक है, चलो ले ही लो, अगर लेना तो ले सकते हो साथ में, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो गोलियां हैं, जो इतना सा हिस्सा ले रहे थे उसे और तोड़ दो 12.5%, ठीक है। इसे सिर्फ 1 महीना लो, सभी गोलियां चौथे हिस्से को भी आधा तोड़ के लो। अब ये देख लो क्लोनाज़ेपाम को भी ऐसे ही तोड़ना है, ठीक है। लिया, लैक्सेटिव अब आपका छूट जाएगा और अब कोलास्पेक्स को आप बंद कर सकते हो, ठीक है। अब 1-2 महीना और निकलेगा। अब आपने क्या करना है, सब कुछ छोड़ देना है। अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके होंगे इस टाइम तक। ये इस पूरे प्रोसेस में साल लग जाएगा, कम से कम साल से ऊपर लग सकता है। अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके। अगर आपका किस्मत अच्छी है तो हो सकता है 6-7 महीने में ही आपको ये चीज़ हो जाए और अब आप निकलने के उस पर आ जाओ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सारी मेडिसिन छोड़ देनी है। गैस का कैप्सूल छोड़ दिया, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन छोड़ दी और कोलास्पेक्स छोड़ दी, और लैक्सेटिव हो सकता है आपका पहले बंद हो गया हो बीच में, या अब बंद कर दो। तो पहले ही बंद हो गया होगा, अब तो सॉफ्ट आनी शुरू हो जाएगी। अब सिर्फ एक गोली चलेगी क्लोनाज़ेपाम, वो भी 25% का आधा हिस्सा। इसे छोड़ने में टाइम लगता है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब सिर्फ एक गोली रहेगी आपके साथ क्लोनाज़ेपाम, वो भी 25% का, मतलब 12.5%। गोली का चौथा हिस्सा उसका भी था, इतनी सी वो, ठीक है। हो सकता है उसके बिना आपको नींद ही ना आए, सपने बहुत ज़्यादा आए, माइंड जागा रहे। उसे खाओ, 1-2 महीने आप खाते रहो। फिर आपने क्या करना है, गैप दे के खाना शुरू कर दो। जैसे आज खाई, फिर 1 दिन बाद लेनी है सोने से पहले, ठीक है। फिर क्या करना है, 1-2 हफ्ते बाद क्या करो, फिर 2 दिन का गैप देना शुरू करो, फिर हफ्ते का गैप देना शुरू करो। फिर आपको अपनी विल पावर से वो छोड़नी ही है, चाहे आपको सपना आ रहा है, चाहे ड्रीम आ रहे हैं। 1 महीना तक आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, नींद नहीं आएगी अच्छी, उसके बिना नींद ही नहीं आएगी, कोई बात नहीं। उसे छोड़ना में देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्लोनाज़ेपाम को छोड़ने में टाइम लगता है, मैं झूठ क्यों बोलूँ आपसे, ठीक है। फिर एक टाइम पे आप ऐसा कर दो कि अब मुझे वो खानी ही नहीं है, चाहे साला नींद आए ना आए। आप देखना 10 दिन बाद, 15 दिन बाद धीरे धीरे इतनी गहरी नींद आनी शुरू होगी, 12-12 घंटे सो सकते हो आप, 13-13 घंटे सो सकते हो, 10-10 घंटे सो सकते हो। खाया पिया तो सब आपको लगने लग ही जाएगा। हाँ, और ये तो मैं बताना ही भूल गया, इस प्रोसेस के बीच में देखना आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो जाएगा, मुंह इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और फैट इतना आ जाएगा, इतने आप, क्योंकि आप खाओगे बहुत ज़्यादा, आपको इतनी भूख लगाएगी ना वो। और फिर जब आप क्लोनाज़ेपाम भी छोड़ दोगे, आप आईबीएस से बाहर आ जाओगे। फिर देखना आपका वज़न भी कम, मतलब जो बहुत ओवर चला गया था वो आप कम करने में लग जाओगे, एक्सरसाइज वगैरह फिर आप कर सकते हो। और हाँ, मैं आपको बता दूं, हाँ, फिर उसके बाद आपने चैनल बनाना है और औरों को ठीक करना है। अब आप ठीक हो गए। और आईबीएस के बीच में हैवी एक्सरसाइज मत करें, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज मत करें। आप में वो जान ही नहीं बची होती एक्सरसाइज करने की, पहले ही नेवल सेंटर में आपको फील नहीं होती, वो इधर उधर जाने लग जाएगी, ठीक है। तो पहले अपनी एनर्जी वापस आने दो। बीच में योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, साइकिल चला सकते हो, हल्की फुल्की जॉगिंग कर सकते हो। पर तुम सोचो कि तुम डेडलिफ्ट मार रहे हो जिम में जाके, ठीक है, तुम डेडलिफ्ट मार रहे हो, चेस्ट मार रहे हो, इतने 100 150 किलो, वो नहीं करना भाई, वो नहीं करना। उसके लिए बॉडी में सारे विटामिन पहले वापस चाहिए, जो आईबीएस से ठीक होने के बाद आएंगे। सारे प्रोटीन वापस चाहिए, पूरा कैल्शियम वापस चाहिए, एक नॉर्मल इंसान बन जाओगे तब तुम वो चीज़ करना। पहले सारे मसल वापस आने दो, सारा न्यूट्रिशन वापस आने दो। आईबीएस के बीच में भी हैवी डेड लिफ्टिंग वगैरह, ठीक है, ये सब एक्सरसाइज, मतलब जिम वाली, इतना एक्सट्रीम वर्कआउट नहीं करना है। ठीक होने के बाद भी 1 साल दो, पहले नॉर्मल इंसान बन जाओ, ठीक है, बाल वापस आने दो, स्ट्रेंथ वापस आने दो, प्रोटीन वापस आने दो, सब कुछ वापस आने दो। उसके बाद धीरे धीरे आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, हैवी वाला। नॉर्मल वर्कआउट के लिए कभी मना नहीं किया, ठीक है। और मैं वो कह रहा था आपको कि ये जो जितने भी लोग सोचते हैं वात पित्त कफ हो गया, इम्बैलेंस हो गया, पेट में अग्नि शांत हो गई, आंतें सूख गई, चिकनाई ख़त्म हो गई, आंतें स्लो हो गई, आंतें फास्ट हो गई, ठीक है, तो हमें सीबो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। लोग नहीं मानते, लोग सोचते हैं यही प्रॉब्लम है, इन्हें सीबो ही होगा,
इन्हें यही होगा, इनकी अग्नि बिगड़ गई होगी, इन्हें ये होगा, पेट में वात पित्त कफ होगा, ये है, चिकनाई खराब होगी, विटामिन B12 हो गया, ये हो गया। आप किसी भी इंसान को ये समझा सकते हो कि सूरज पूर्व से नहीं निकलता, पश्चिम से निकलता है, वो आप फिर भी इंसान को समझा सकते हो। लेकिन IBS वाले को आप नहीं समझा सकते कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, बहुत मुश्किल है समझाना, इसी में हम लगे पड़े हैं। IBS वाले को आप ये नहीं समझा सकते इतना इजीली कि आपको पेट की प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको पेट में सिम्टम आ रहे हैं, समझ गए, लेकिन वो पेट से नहीं हो रहा है, वो सब कुछ यहाँ से हो रहा है। सिम्टम वो पेट में ही है, माना, ठीक है। पर पेट को, अब जैसे कोई कार है रिमोट कंट्रोल वाली, अगर वो बहुत तेज चल रही है या उसे कोई दीवार में ठोक रहा है, वो खुद से नहीं कर रही है, वो कहीं रिमोट है उसका, कोई रिमोट से कोई बच्चा उसे चला रहा है, बार बार उसे दीवार में मार रहा है, पीछे मार रहा है, पलटा रहा है उस कार को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार ख़राब है, कार में सिग्नल कहाँ से जा रहे हैं, उस रिमोट को लेना पड़ेगा। अगर वो रिमोट ख़राब है तो उस वजह से हो रहा है, तो रिमोट को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारा कुछ रिमोट से है। मानना कि आपके पेट में सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारा कुछ पेट में हो रहा है, पर आप उसका ये देखो ना यार, उसका रिमोट कहाँ है, उसका रिमोट यहाँ पे है। अब रिमोट में गड़बड़ी हो गई है, वहाँ से वो पेट को ये सब करी जा रहा है, ठीक है। तो रिमोट आपको ठीक करना है, पेट को नहीं ठीक करना है। पेट का सब कुछ ओके है। हाँ, ये एग्जांपल वैसे बहुत अच्छा है कि पेट बिल्कुल सही है, पेट में आपके सारे, क्या कहते हैं, सारे कंपोनेंट ठीक हैं, लेकिन रिमोट ख़राब हो रखा है, ठीक है। अब आप मान लो वीडियो गेम खेलते हो, वायरलेस रिमोट होता है, मान लो PlayStation 4 खेल रहे हो, 5 खेल रहे हो, वायरलेस रिमोट है। अगर रिमोट में वो प्लस इधर आगे पीछे जाने वाला जो है एनालॉग है वो ख़राब है, तो आपका बंदा आगे ही चलता रहेगा या पीछे ही भागता रहेगा, ठीक है, या किसी को खुद ही मारता रहेगा, कार इधर उधर खुद ही जाती रहेगी, क्योंकि वो एनालॉग ख़राब हो गया, वहाँ से रिमोट से सिग्नल सही नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका कंसोल है, जो आपका डब्बा है गेम का, इजी लैंग्वेज में समझा दूं, जो आपका PlayStation का डब्बा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डब्बा ख़राब है, या आपका टीवी ख़राब है, या आपका वाईफाई ख़राब है, ठीक है। अगर आप, अब अच्छा यही देखो कि मान लो टीवी का रिमोट है या गेम का रिमोट है, ठीक है, प्रॉब्लम टीवी में आ रही है, प्रॉब्लम गेम में आ रही है, तो क्या हम स्क्रू ड्राइवर लेके गेम को खोल के बैठ जाएंगे कि इसे ठीक करते हैं, टीवी को ठीक करने लग गए, कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। और फिर स्कैमर आएंगे, कोई मैकेनिक आएगा, कहेगा आपके तो टीवी की LED स्क्रीन चेंज होएगी, मदरबोर्ड में ये कंपोनेंट डलेगा, आपकी PlayStation में ये कंपोनेंट डलेगा, आप उसे पैसे दे दोगे, वो उसे करके चला जाएगा, प्रॉब्लम वहीं की वहीं, रिमोट पे तो काम नहीं हुआ ना। तो आप चाहे पूरी PlayStation चेंज करवा दो, उसके सारे कंपोनेंट चेंज करा दो, स्कैमर्स को जितना मर्जी पैसा दे दो, आप टीवी पूरा खुलवा लो, पूरा चेंज करवा दो, PlayStation पूरी खुलवा लो, पूरा चेंज करवा दो, वो रिमोट से फिर से बंदा वैसे ही इधर उधर भागेगा, वो फिर से कार आपकी इधर उधर भागेगी गेम में, वो फिर से आपके टीवी के चैनल खुद ही चेंज होंगे या फिर चेंज ही नहीं होंगे, वॉल्यूम भी कम ज़्यादा नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि आपने रिमोट तो ठीक ही नहीं कराया जहाँ से कंट्रोल है। तो ये रिमोट है, यहाँ से पेट कंट्रोल है, गैस्ट्रो के पास गए, मैकेनिक के पास, पेट के मैकेनिक के पास गए, गैस्ट्रो ने पूरा मदरबोर्ड चेक किया, गैस्ट्रो ने कहा आपके मदरबोर्ड में जो आपका पेट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप ज़िद्दी हो, आप कह रहे हो मैं तो ये करवा लूँगा, वो करवा लूँगा, पक्का पेट के मदरबोर्ड में दिक्कत है, पक्का पेट के किसी कंपोनेंट में दिक्कत है, पैसे वेस्ट करते रहते हो, गैस्ट्रो के पास जाते रहते हो, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, न्यूरोथेरेपी, वो पेट पे कूद के और नाश मार देते हैं और बर्बाद कर देते हैं पेट को, लेकिन रिमोट आपने ठीक नहीं किया। फिर आपको कई साल बाद पता लगता है, ओहो ये तो रिमोट में दिक्कत थी, ये तो रिमोट में दिक्कत थी, यहाँ के बटन गलत दब रहे हैं, तो पेट ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, गेम तो यहाँ से कंट्रोल हो रही है पेट की, ठीक है। तो जो पेट में गेम चल रही है PlayStation वाली, जो हमारे पेट में गेम चल रही है, वो गेम तो यहाँ से चल रही थी, तो हमने रिमोट तो ठीक ही नहीं करवाया, इस पे करोड़ों रुपए लाखों रुपए फूंक दिए, अपना करियर बर्बाद कर दिया, टाइम बर्बाद कर दिया, ठीक है। और जिस दिन आप इस रिमोट को ठीक करवा लेते हो, इसके मैकेनिक के पास जाके, रिमोट के मैकेनिक के पास जो वायरलेस चीज़ों को ठीक करता है, जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाकर रिमोट ठीक करवा लेते हो, तो आपका पेट बिल्कुल बढ़िया वर्क करने लगता है। फिर जाके आपको खुद पे हंसी आती है, खुद पे रोना आता है, पश्चाताप होता है, और फिर आप सोचते हो हैं ये थी प्रॉब्लम, ठीक है। तो रिमोट को ठीक करवाना है, इससे इजी नहीं समझा सकता कोई आपको ये वाली बात,
ठीक है। तो यहाँ के कुछ बटन आपके रिमोट के ख़राब हो गए हैं, तो यहाँ पे सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे उसे। ठीक है। तो जो आपका प्लेयर है, जैसे ये अगर प्ले स्टेशन ये गेम है, तो आपके पेट में जो प्लेयर्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है। और यहाँ से वो कुछ भी कर रहे हैं, आगे पीछे कुछ भी कर रहे हैं, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा। या फिर आप कार वाली गेम खेल रहे हो तो पेट में कार इधर उधर लग रही है, कुछ हो रहा है, लूज मोशन लग रहे हैं, हार्ड आ रही है, ब्लोटिंग हो रही है, ये हो रही है, वो कार इधर उधर बज रही है, ये समझ लो। ठीक है, बहुत बच्चों वाली लैंग्वेज में, कि वो आपकी कार इधर उधर बज रही है जाके, क्योंकि यहाँ से रिमोट के बटन ख़राब हैं, स्विच ख़राब है। ये ठीक करवा लिया, बस कार भी नॉर्मल, पेट बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्मूथ कार आपकी चल रही है। यहाँ से खा रहे हो, नीचे से निकल रहा है, बिल्कुल स्मूथ आपकी गेम चल रही है। आपकी प्ले स्टेशन आपकी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, आपका टीवी के चैनल बिल्कुल सही चल रहे हैं, क्योंकि आपने रिमोट को ठीक करवा लिया। और आईबीएस का ट्रीटमेंट समझाना इतना मुश्किल पता है किस लिए? क्योंकि देखो, अब कॉन्स्टिपेशन का बताता हूँ। कॉन्स्टिपेशन में हार्ड आ रही है पॉटी, बिल्कुल हार्ड आ रही है, ठीक है। पेशेंट को हमने किसी तरह समझाया कि आपको हार्ड पॉटी आ रही है, आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। वो किसी तरह हमारी बात मान गया और साइकेट्रिस्ट के पास गया। अब क्या हुआ, मेडिसिन स्टार्ट की, वो और हार्ड होगी पॉटी। देख रहे हो, उसका निकलने का रास्ता बिल्कुल ही उल्टा है, आईबीएस से निकलने का रास्ता। उसे पॉटी पहले ही हार्ड आ रही थी, अब साइकेट्रिस्ट के पास हमने भेजा, अब उसे 2-3 दिन आ ही नहीं रही है, तो वो सोचेगा मैं ठीक होने आया था कि बर्बाद होने आया था। ये तो और बढ़ गया आईबीएस, ये तो कॉन्स्टिपेशन और बढ़ गया, फिर वो कोर्स हो सकता है लेना ही बंद कर दे। यही तो एक प्रोसेस है आईबीएस से निकलने का, उल्टा सीधा प्रोसेस है, पूरा उल्टा प्रोसेस है, पूरा उठपटांग प्रोसेस है। जिसे ठीक करने जा रहे हो वही चीज़ आपको शुरू में ज़्यादा होगी। आप लूज मोशन के लिए जा रहे हो, ठीक है, आईबीएस डायरिया के लिए जा रहे हो सकता है साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू करने से और ज़्यादा आपको लूज लग जाए। ठीक है, फिर आप सोचोगे यार मैं इसे ठीक करवाने आया था कि ख़राब करवाने आया था। तो अब ये चीज़ ठीक ही ऐसी होती है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो आप ठीक करवाने गए और लेते ही आपके सिम्टम और बढ़ गए और ऊपर से साइड इफ़ेक्ट आने लग गए आपको उल्टा। तो मैंने आपको बताया था ना, घी निकालने का एक प्रोसेस होता है, देसी घी निकालने का प्रोसेस होता है, गाय को चारा खिलाने से लेके घी निकालने तक एक पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसी तरह आईबीएस से ठीक होने का भी एक प्रोसेस है। जाते ही सिम्टम और बढ़ जाएंगे 90% लोगों में। कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए गए तो कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप कहोगे यार ये कैसे ट्रीटमेंट है? ठीक है, तो आईबीएस में पहले दिन से आराम नहीं आता, पहले साइड इफ़ेक्ट आते हैं, पहले वही सिम्टम आपके बढ़ते हैं, फिर आपको उसे लैक्सेटिव लेके मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, नींद नहीं आ रही है या नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, वो चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। 2-3 महीने जब मेडिसिन सेट होती हैं ना आपके अंदर, मेडिसिन आपके अंदर घर बना लेती हैं और काम करना शुरू करती हैं, तब जाके बैलेंस होता है, तब जाके वो असर करना शुरू करती हैं। लेकिन जब वो शुरू में पहले आपके अंदर घर बनाती हैं, तब तक आपको बहुत साइड इफ़ेक्ट देती हैं, आपकी बीमारी जो आप ठीक कराने गए वही बीमारी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसे झेलना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं स्कैमर्स, क्योंकि आईबीएस वाला हार मान लेता है और फिर स्कैमर्स के पास चले जाता है। ठीक है, पर फिर उसे ये नहीं पता कि उसे कई सालों बाद साइकेट्रिस्ट के पास ही वापस आना है। कोई रास्ता नहीं है भाई, और कोई रास्ता नहीं है। झेल लो, साइड इफ़ेक्ट झेल लो, कॉन्स्टिपेशन झेल लो, डायरिया झेल लो। आईबीएस में भी तो झेल ही रहे थे। ठीक है, तो आपको ये सब झेलना पड़ता है। इस वजह से इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है। और जो इसे समझ गया इस बात को, जो आंखें बंद करके हमारी बात मान गया, वो निकल गया। देख लो कितने लोग वीडियो बना रहे हैं निकल के। कब बना रहे हैं? क्योंकि वो निकले, उन्होंने बात मानी और आंखें बंद करके पूरी चीज़ें फॉलो की। तो आप भी यही सब करो, क्योंकि आईबीएस से निकलने का अजीब प्रोसीजर है और अजीब ट्रीटमेंट है इसका, सबसे ही अलग अजीब ट्रीटमेंट है। और बीमारियां 1-2 दिन में आराम होना शुरू हो जाता है, इसमें 1-2 दिन बाद तो आपको साइड इफ़ेक्ट शुरू होते हैं। और बीमारियों में 2-3 दिन बाद आपको अच्छा लगने लगता है, इसमें 2-3 दिन बाद आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। इसमें आराम आना शुरू होता है 2-3 महीने बाद। जिसका आईबीएस फ्रेश है, ठीक है, या बहुत पुराना नहीं है या बहुत ज़्यादा नहीं है, हो सकता है उन्हें 1 महीने में ही वो चीज़ ठीक होनी शुरू हो जाए। ठीक है, तो मेडिसिन लेते ही साइड इफ़ेक्ट बढ़ेंगे, और ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है, और ज़्यादा डायरिया बढ़ सकता है। उसे मैनेज करो, लैक्सेटिव लेके मैनेज करो, और देखना 2-3 महीने बाद आपको मेडिसिन असर करना स्टार्ट करेंगी। गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, और हाँ, फिर मैं फिर से कहूँगा, कोलास्पैक्स सबकी बाप है इस ट्रीटमेंट में। वो आपके पेट को शांत रखेगी, क्योंकि ये सारा खेल साइकोलॉजिकल ही है। पेट शांत रहेगा तो आप साइकोलॉजिकल खुश रहोगे, आपको रिलीफ रहेगा,
पेट पे ध्यान ही नहीं जाएगा और मेडिसिन जल्दी जल्दी, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन जल्दी जल्दी आपके ब्रेन पे, आपके नर्वस सिस्टम पे काम करना शुरू करेंगी और आपको जल्दी जल्दी निकालना शुरू करेंगी और बहुत जल्दी जल्दी आपको रिलीफ होगा। ठीक है, जितने भी आप नए चैनल देख रहे हो बन रहे हैं, सब ने कोलास्पैक्स ऐड करवाई थी। ठीक है, आप चाहे गैस्ट्रो के पास जाके ऐड करवाओ, चाहे साइकेट्रिस्ट को बोल के ही लो, लेकिन अगर पेट में 1% भी प्रॉब्लम है तो कोलास्पैक्स लो। अगर 2 गोलियां लेने से आराम आता है तो 2 लो, सुबह खाना खाने के बाद और रात को सोने के बाद। अगर सिर्फ 1 में आराम आता है कोलास्पैक्स से तो रात को सिर्फ सोते हुए 1 गोली ले लो। अगर आधी में आराम आता है तो रात को सोते हुए सिर्फ आधी ले लो, 1 गोली, मतलब आधी गोली। अगर 75% लेके आता है 75, 25% लेके आता है 25, प्रॉब्लम बहुत कम है तो 25% लो रात को सोने से पहले, लेकिन लो, बहुत जल्दी निकालेगी आपको ये IBS में से, हेल्प करेगी साथ में। और डायरिया वाले नॉर्मेक्सिन या लिब्रेक्स ऐड करवाओ। अब बात आते हैं कि हम कॉम्बिनेशन क्यों बताते हैं। देखो, हम कॉम्बिनेशन फ्यूचर में भी बताते रहेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, कॉम्बिनेशन जब तक लोगों को नहीं बताया तब तक लोगों को विश्वास नहीं था इस चीज़ पे। कॉम्बिनेशन लोगों को बताया, साइकेट्रिस्ट को भी पता चला, ऐसे साइकेट्रिस्ट जो IBS का ट्रीटमेंट नहीं करते थे उन तक भी ये बात पहुंचानी ज़रूरी थी कि कॉम्बिनेशन ऐसे, ये वाला इस ऐसे बना के देना पड़ता है, साथ में कोलास्पैक्स ऐड करके गैस का कैप्सूल, और ये वाली मेडिसिन IBS पे असर कर रही हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया वो चूहे हम हैं जिन्होंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया और जिन्हें पता लगा कि कौन सी मेडिसिन ने असर किया, कौन सी नहीं। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट तक ये बात हमें ही पहुंचानी पड़ेगी पेशेंट्स को कि ये मेडिसिन काम कर रही हैं जी, आप वो वाली मेडिसिन क्यों दे रहे हो जी, असर तो ये वाली कर रही हैं। तो इसलिए कॉम्बिनेशन बताना पड़ा। ठीक है, इसलिए अगेंस्ट जाके ये कॉम्बिनेशन बताना पड़ा, चाहे ये बात गलत है चाहे सही है, कॉम्बिनेशन बताना चाहे अच्छी बात है चाहे बुरी बात है, पर ये बताना पड़ा। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले और साइकेट्रिस्ट को भी पता चले कि किसी साइकेट्रिस्ट ने ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है और उससे लोग ठीक हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यार आप ये देखो, फीवर की अगर कोई दवाई देता है डॉक्टर, तो डॉक्टर ने खुद भी वो खाई है, डॉक्टर को पता है और उस पर रिसर्च भी है कि फीवर है तो पैरासीटामोल, कॉम्बीफ्लेम वगैरह दे दो, ये मेडिसिन असर करती हैं। ठीक है, उन्होंने खुद भी वो चीज़ फेस की है। किसी को इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन की मेडिसिन है, इन्फेक्शन डॉक्टर्स को भी हो रखे हैं, उनकी फैमिली में भी हो रखे हैं, उन्होंने खुद भी खाई हैं कभी ना कभी, है ना। सिप्रोफ्लोक्सेसिन होगी, ऑर्निडाजोल वगैरह जो भी हैं, जितनी भी होती हैं ये मेट्रोनिडाजोल वगैरह, तो इस पे भी रिसर्च है, पता है कि इन्फेक्शन की गोली से इन्फेक्शन ठीक होता है। लेकिन IBS पे रिसर्च नहीं है भाई, इसलिए ये चीज़ हमें ही बतानी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम में से कोई ठीक हुआ कॉम्बिनेशन से तो हमें ही बतानी पड़ेगी कि इससे ठीक हुआ, क्योंकि इस पे रिसर्च ही नहीं है। डॉक्टर को कभी खुद IBS ही नहीं हुआ। ठीक है, डॉक्टर को कभी खुद IBS ही नहीं हुआ, उसे पता ही नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च ही नहीं है, कि लोगों पे रिसर्च ही नहीं की हुई है। तो जिस चीज़ पे रिसर्च नहीं है, डॉक्टर्स को नहीं पता है, उसमें तो पेशेंट ही बताएगा ना। कोई ठीक हो गया, जो ठीक हो गया उसकी तो आंखें खुल जाएंगी, अच्छा इससे ठीक होता है, यार मैं तो डॉक्टर्स तक ये बात पहुंचानी चाहिए, ये बात तो पेशेंट तक भी पहुंचानी चाहिए, ये बात तो डॉक्टर्स तक भी पहुंचानी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें ये बताने पड़ते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। और हाँ, सबके बॉडी टाइप अलग है, आप कॉम्बिनेशंस के पीछे हमारे थ्रू मत भागो। साइकेट्रिस्ट को आप कॉम्बिनेशन बता सकते हो, वो उससे मिलता जुलता आपको लिख देंगे। ठीक है, बाकी जैसे संजय जैन जी हैं, डॉक्टर नीलेश जी, ये तो विदित सिंह जी, ये तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, इन्हें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कॉम्बिनेशन। मेरे वाला तो इनके आगे 10% भी नहीं है। अब ये एक से एक मेडिसिन दे रहे हैं, एक से कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के पीछे मत लड़ो वहाँ जाके। हाँ, पर कोई अगर ऐसा साइकेट्रिस्ट है जिसे IBS की नॉलेज ही नहीं है, बहुत पुराने टाइम का साइकेट्रिस्ट है, IBS के ऊपर उसे कुछ पता ही नहीं है, उसे जाके सिर्फ उसकी आंखें खोलने के लिए हमारा कॉम्बिनेशन बता सकते हो कि सर एक बार यही वाला दे दो हमें, नहीं तो इससे कोई मिलता जुलता ही दे दो। ठीक है, तो इसलिए कॉम्बिनेशन आपको बताए हुए हैं। लेकिन अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हो जो एक्सपर्ट है, जिसने 15-20 पेशेंट कम से कम IBS के ठीक किए हैं, उन्हें आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं, वो आपके बिना बोले आपको बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कॉम्बिनेशन बताते हैं और फ्यूचर में भी बताते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक में पड़े हैं पीछे बॉक्सेस, बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हैं, लेकिन उन साइकेट्रिस्ट को यही नहीं पता कि इन्हीं में से कुछ मेडिसिन है जिन्हें मिला जुला के दिया जाए IBS ठीक हो जाएगा। तो इसलिए अब आप खुद बताओ, क्या उन साइकेट्रिस्ट को हम ना बताएं?
ठीक है। जिन साइकियाट्रिस्ट को आईबीएस का ट्रीटमेंट नहीं पता है, क्या हम उन्हें ना बताएं कि सर जो आपके क्लिनिक में आपके पीछे बॉक्सेस पड़े हैं उसमें पैरोक्सिटीन है, सेरेट्रालीन है, क्लोनाजेपाम है, ये है वो है, आपके उनके पीछे ही वो बॉक्सेस पड़े हैं, लेकिन उन्हें बस कोई ये बता दे कि आप ये वाली मेडिसिन निकाल के हमें ऐसे बना के दे दो तो आईबीएस ठीक हो जाए। ट्रीटमेंट है उनके पास लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। ये साली ऐसी पहली बीमारी है कि जिसमें पेशेंट को अवेयरनेस फैलानी पड़ रही है, नहीं तो उल्टा होता है। WHO या फिर डॉक्टर्स वो अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है, कि अस्थमा के लिए अवेयरनेस फैलाओ, टीबी के लिए फिर अवेयरनेस फैलाओ, डॉट्स आ गए हैं, ये वाली मेडिसिन आ गई है, ये रिसर्च हो गई है, ठीक है, ये नई खोज हो गई है, अब इससे हमारा अस्थमा ठीक होगा, इससे ये वाली बीमारी ठीक होगी, इससे डेंगू ठीक होगा, इससे चिकनगुनिया की मेडिसिन आ गई है। लेकिन साली ये आईबीएस ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को अवेयरनेस फैलानी पड़ती है। पेशेंट बताता है कि ये वाले कॉम्बिनेशन से ठीक होगा, इससे ठीक होगा, लोगों जाग जाओ, डॉक्टर समझ लो बात को, ऐसे ही ये वाले कॉम्बिनेशन है, ये वाले कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसलिए हमें बताना पड़ता है। और मैं फिशर पाइल्स वालों को बता दूं कि अगर आपको आईबीएस है और आप बीच में कोशिश करोगे, आपको फिशर है, पाइल्स है और आईबीएस है, आप बीच में कोशिश करोगे एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करने की, आपको पाइल्स में बहुत पेन होगा, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होगी और फिशर में भी बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। मुझे पता है आप फ्रस्ट्रेट हो, आप तड़प रहे हो फिर से बॉडी बनाने के लिए, ठीक है, आप मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो वापस उस लाइफ में आने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको पहले आईबीएस ठीक करना होगा, फिर आपको फिशर पाइल्स अपने ठीक करनी होंगी, उसके बाद 1 साल और देना होगा ताकि आप पूरे नॉर्मल इंसान बन जाओ। उसके बाद आप वर्कआउट पे ध्यान दो, उससे पहले मत करो हैवी वर्कआउट। नॉर्मल कर सकते हो, योगा, रनिंग, पुशअप्स वगैरह, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। और फिर क्लोनाजेपाम के बारे में भी क्वेश्चन था, तो मैं आपको बता दूं, क्लोनाजेपाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेडिसिन है इस ट्रीटमेंट में, ठीक है। जितनी वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जितना वो अच्छा आपका दोस्त है, उतनी प्रॉब्लम, उतनी विल पावर आपकी टेस्ट होगी उसे छोड़ने में। उसे छोड़ने में आपकी बहुत विल पावर टेस्ट होगी क्लोनाजेपाम को, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो उसका सबसे छोटा डोज है लास्ट वाला, उसे छोड़ने में आपकी विल पावर टेस्ट होगी कि आप किस मतलब कितनी विल पावर है आप में। उसे छोड़ने के बाद आपको सपने आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, आपको झेलना होगा, और कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद जब आपको हो जाएंगे उसे छोड़े हुए, तब तक आपको थोड़ा सर्वाइव करना होगा। रात को अच्छी नींद नहीं आ रही है, सपने आ रहे हैं, थोड़ी नींद आ रही है 2-3 घंटे की, वो आपको सहना पड़ेगा। आप कम से कम ये देखो, आपका आईबीएस तो चला गया ना, अब सिर्फ नींद ही आपको बस कंट्रोल में लानी है। इससे आईबीएस तो चला गया, तो जैसे ही आपको 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना हो जाएगा उसे छोड़े हुए, बहुत गहरी नींद आने लग जाएगी, इतनी गहरी नींद आने लग जाएगी जैसे आपको बचपन में आती थी। अब बात कर लेते हैं कि जब स्कैमर्स वाले चैनल पे आप वीडियोस देखते हो, वहाँ पे कोई लड़का आता है, कहता है मेरे को इन्होंने ठीक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे को तो सिर्फ 2 महीने में ही इतना, 1 महीने में ही इन्होंने इतना अच्छा कर दिया, आप भी इनसे ट्रीटमेंट लें। सबसे पहली बात, उसे पूरा सिखाया गया है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। हो सकता है उसके फीस में भी डिस्काउंट किया हो कि तू ये वीडियो बना दे, तेरे को इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है उसे ब्लैकमेल किया हो कि भाई तू बता दे तभी तेरे को आगे ट्रीटमेंट पूरा दूंगा, मेरे लिए वीडियो बना दे, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, अगर आप उन वीडियो, अभी तो हमने बहुत अवेयरनेस फैला दी है, लेकिन आप अभी भी अगर उन वीडियो से अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार हम झूठ बोल रहे हैं, उस लड़के ने कोई ऐसी जड़ी बूटी पी ली है उस लड़के के ऊपर कोई जादू की छड़ी घुमा दी गई है, उस लड़के को कोई देवताओं का अमृत पिला दिया गया है, अगर आपको अभी भी लगता है तो आपको अभी भी बचाने का तरीका बता रहा हूँ। ऐसे लोग जो बहुत ज़िद्दी हैं, जो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, भाई आपको बचाने का अभी भी एक तरीका बता रहे हैं। अगर वो वीडियो में कह रहा है ना, तो अगर वो वीडियो में अपना कॉम्बिनेशन बता रहा है कि मैंने ये मेडिसिन खाई, सुबह ऐसे लेता था, दोपहर को ऐसे लेता था, शाम को ऐसे लेता था, या सुबह लेता था, रात को लेता था, क्या क्या मैं परहेज़ करता था, अगर वो पूरी स्टोरी वीडियो में बता रहा है, अपना कॉम्बिनेशन बता रहा है, तब जाके उस पर 100 में से सिर्फ 40% विश्वास करो। अगर वो नहीं बता रहा है तो 0% विश्वास करो, ठीक है। अगर वो ठीक हुआ है तो वीडियो में बता देना कि ये मेडिसिन खाई, ऐसे खाई, ये परहेज़ किया,
इतने दिन ट्रीटमेंट चला, अब मैं ये वाली ले रहा हूँ मेडिसिन, अब धीरे धीरे छूट रही हैं, अब तो ये वाली ले रहा हूँ। क्या क्या किया बताए? ये क्या तरीका हुआ कि 5 मिनट की वीडियो बना दी, हम सबकी बेइज्जती कर दी, साइकेट्रिस्ट की बेइज्जती कर दी, और कह दिया मैं ठीक हो रहा हूँ, और चला गया बता के कि आप भी इस चैनल पर ट्रीटमेंट लो। भाई मेडिसिन क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई मेडिसिन? कितने टाइम ली मेडिसिन, क्या परहेज किया, क्यों नहीं बताया वीडियो में? मतलब ये बोल रहे हो कि तुम्हारे चैनल के ओनर को हम जाके पैसे दें तब ट्रीटमेंट लें? तुम उन्हें प्रमोट कर रहे हो, उनके लिखवाई हुई स्क्रिप्ट बोल के दिखा रहे हो। ये चीज़ें हम बहुत पहले करके छोड़ चुके हैं, हम भी स्कैम हुए हैं। हमें भी यही बोला जाता था कि डिस्काउंट मिल जाएगा, वीडियो बना दो। हमें भी यही बोला जाता था कि भाई मेरे बारे में ऐसा बोल देना, वीडियो में ऐसा बोल देना, फिर मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगा। प्लीज़ मेरे लिए एक वीडियो बना दो यार, व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेज दो। ठीक है, एक वीडियो तो बनानी है, 5 मिनट मेरे बारे में बोल दो। वो आपकी 5 मिनट की वीडियो बहुत लोगों की ज़िंदगी तबाह कर देती है फ्यूचर में, बहुत लोगों को स्कैम करवा देती है। ठीक है, तो अगर कोई वीडियो में अपना कॉम्बिनेशन बता रहा है, सबसे पहले तो अगर उस चैनल का मालिक बोल रहा है, साथ में लड़का बिठा लिया और उस चैनल का मालिक बोल रहा है देखो ये बिल्कुल ठीक किया, उससे पहले इन्हें ऐसा था। भाई पेशेंट को तो बोलने दे, जो साइड में बैठा है वो तो बोल ही नहीं रहा है। इतना पागल समझा हुआ आईबीएस के पेशेंट्स को। चलो ये भी छोड़ो, फिर एक लड़का, मान लो अगर लड़का, सिर्फ लड़का है वीडियो में, वो बोल रहा है मैंने इस चैनल से ट्रीटमेंट लिया। भाई ट्रीटमेंट लिया तो बता अपनी मेडिसिन, और बता अपना ट्रीटमेंट, और बता अपने परहेज, बता सब कुछ कैसे ठीक हुआ। ये 5 मिनट में सिर्फ अपने मालिक की तारीफ़ करके भाग गया, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों पे आपने सिर्फ, अगर वो कॉम्बिनेशन बता रहा है, पूरा तरीका बता रहा है, तो सिर्फ 40% विश्वास करना है, 60% अभी भी नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई यूट्यूब पे आके पूरी जर्नी बता रहा है जैसे हम बता रहे हैं, पूरा तरीका बता रहा है, आपके डाउट कमेंट्स में भी क्लियर कर रहा है, सुनील भाई की तरह लाइव में आके क्लियर कर रहा है। मेरे पास लाइव का सच में टाइम नहीं होता, आज है बस मेरे पास टाइम है ना, पर मैं सोच रहा हूँ लाइव आने से बढ़िया ये वीडियोज़ ही बना दूँ। तो अगर कोई वीडियोस बना के पूरी अपनी जर्नी बता रहा है, आपके सारे डाउट कमेंट्स में क्लियर कर रहा है, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है, तो 100% विश्वास कर लो। और अगर आपको साइकेट्रिस्ट के पास भेज रहा है तो 100% विश्वास कर लो और ठीक हो जाओ। ठीक है, सिर्फ उस पर आपने विश्वास करना है। ठीक है, ये बात बड़े ध्यान से समझना जो मैंने कही है। और डाइट का मैंने बताया, डाइट शुरू में हल्की लो, आपका डाइजेशन रुका हुआ है, धीरे धीरे आपको फ्यूचर में पत्थर भी डाइजेस्ट होने लगेंगे। ये एक मजाक कर रहा हूँ, आपको सब कुछ, कहने का मतलब है सब कुछ डाइजेस्ट होने लगेगा, वेट इतना बढ़ने लगेगा कि आप उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो उस चीज़ का वेट करो, शुरू में हल्का ही खाना लो। मैं कई वीडियोज़ में बोलता हूँ कि आप सब कुछ खाओ। सब कुछ का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हैवी खाओ, सब कुछ का मतलब है सब कुछ नॉर्मल चीज़ें खाओ। आपने जो 90% चीज़ें बंद कर दी थी ना, गेहूं का आटा बंद कर दिया, चावल बंद कर दिए, बाजरे की रोटी खा रहे हो, ये कर रहे हो, सलाद पे जिंदा रह रहे हो, इस दाल से ही होता है, पालक से ही होता है, भिंडी से ही होता है, बैंगन से ही होता है, लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए। वो कहता हूँ कि मैं सब कुछ खाओ, पर सब कुछ हल्का खाओ। नॉन वेज, तला फला, बाहर का जंक, ये सब मत खाओ। उसी से तो आपका आईबीएस कभी ना कभी ट्रिगर हुआ था। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल वो मत खाओ। ट्रिगर हुआ था इन द सेंस कि आपको लगता है कि आपने वो हैवी खाया था, उससे आपका आईबीएस शुरू हुआ, लेकिन वो स्ट्रेस से शुरू होता है, इम्यूनिटी डाउन जाती है, फिर थोड़ा सा भी जंक आपको नहीं पचता और फिर वहाँ से आपको आईबीएस शुरू हो जाता है। बहुत से रीज़न होते हैं आईबीएस शुरू होने के। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों में तो यहीं से शुरू होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, एकदम से ब्लोटिंग, एकदम से कॉन्स्टिपेशन, एकदम से लूज मोशन। ठीक है, तो हल्का खाना खाओ, वेट करो, जब टाइम आएगा तो हैवी फूड आप खुद ही मांगने लगेगी, आपकी बॉडी खुद ही मांगने लगेगी। आप जंक खाए बिना रह ही नहीं पाओगे। भर भर के रसगुल्ले, भर भर के आप समोसे खाओगे, उस टाइम का वेट करो, 5-6 महीने 7 महीने वेट करो। ठीक है, और हाँ, पेट का दर्द बहुत लेट जाता है, ब्लोटिंग बहुत लेट जाती है। ठीक है, पेट का जो नॉर्मल दर्द है इधर उधर क्रैम्प वाला, वो तो जल्दी चला जाता है, लेकिन जो एक लंबी सी लाइन बनती है ना, वो बहुत धीरे धीरे जाती है, नेवल के साइड में जो ऐसे पूरा जल रहा होता है, दर्द हो रहा होता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे ठीक होगा। तो शुरू में हल्का खाना ही रखो, वो टाइम खुद आएगा जब आपकी बॉडी खुद ही मांगने लग जाएगी हैवी खाना, सब पचना स्टार्ट हो जाएगा, तब तो आपकी तोंद निकलने लग जाएगी, आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है, इतना वजन बढ़ रहा है। उसका वेट करो। अगर देखो, मुझसे पता लगने के बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो मेरी एक कंडीशन है, अगर मुझसे पता करने के बाद आप ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हो तो मेरी ये कंडीशन है कि आपको 1 साल देना होगा ट्रीटमेंट में।
ये मेरी कंडीशन है, नहीं तो मेरे को नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ आपको आराम आ रहा है नहीं आ रहा है। 1 साल आपको देना पड़ेगा अगर मेरे से पता लगने के बाद आप ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हो, तो ये समझ लो 1 साल के लिए आप लॉक्ड हो। साइड इफ़ेक्ट हो ना हो, आराम आए ना आए, 1 साल देना ही देना है, साइकेट्रिस्ट के ट्रीटमेंट में नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये प्रण आपको मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ढंग से 1 साल दोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा बीच में कि 7 महीने 8 महीने 9 महीने बाद कब आपको धीरे धीरे आराम आना शुरू होएगा। और पक्का आपको साल बाद हो सकता है 100% या हो सकता है 80-90% आप आके मुझे बताओगे भैया 80-90% आराम है। पर आप ये समझ लो, अगर मेरे पास से आपने मेरी बात मान के ट्रीटमेंट शुरू हो तो 1 साल के लिए आप लॉकड हो, 1 साल आपको देना ही देना है, आराम आए ना आए, वो गोलियां खाते ही रहनी हैं। पर ऐसे साइकेट्रिस्ट की गारंटी लूँगा जिसने 10-15 पेशेंट ठीक किए हों IBS से, अगर उनसे ट्रीटमेंट ले रहे हो तो 1 साल देना ही देना है, ठीक है। और अगर गैस्ट्रो आपको बोल रहे हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, सीबो है, विटामिन B12 की कमी है, ये बातें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। आपको GERD, ठीक है, वो है, मतलब ये है जो भी, मतलब आपको पेट के बारे में इतना कुछ बोला जा रहा है, ये सब पागलपन है। उसमें गैस्ट्रो को खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि क्या बोलूँ मैं पेशेंट को, कौन सी बीमारी बताऊँ, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता चल रहा है क्या है, ठीक है। अब उसकी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया, बोल देता है फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, आपके आंतों का फंक्शन बिगड़ गया है। उसके पेट की रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, वो कहता है सिबो का टेस्ट करा लो, हो सकता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो गई हो, ये है वो है, ठीक है। और बैक्टीरियाज इम्बैलेंस तो IBS में होते ही हैं, क्योंकि आप इतनी एंटीबायोटिक खा चुके होते हो, आपका खाना आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो अंदर सब गड़बड़ाया होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया इम्बैलेंस होते ही, आप जितने मर्जी प्रोबायोटिक्स ले लो, जब तक IBS ठीक नहीं करोगे वो नहीं होएगा, जब तक आपकी पॉटी ऐसे ऐसे निकलनी शुरू नहीं होएगी, पेट साफ नहीं होएगा, तो अंदर के बैक्टीरियाज वो बैड बैक्टीरियाज ही बनते रहेंगे, ठीक है। कितने बैड बैक्टीरियाज किल कर लोगे जब अंदर खाना सड़ रहा है, बार बार आगे जा ही नहीं रहा है खाना, तो कितने बैड बैक्टीरियाज मार लोगे, वो तो फिर पैदा हो जाएंगे। अंदर सड़ रहा है सब कुछ, अंते आगे भेज ही नहीं रही खाने को, पीछे जमा पड़ा है, तो बैड बैक्टीरियाज बनते रहेंगे। जितने मर्जी प्रोबायोटिक्स ले लो, जितने मर्जी एंटीबायोटिक्स ले लो, जब आपका पेट साफ होने लगेगा, आंतों में फूड नहीं सड़ेगा, तब गुड बैक्टीरियाज वहाँ पे काम करेंगे, तब वो वहाँ पे पैदा होंगे, तब आप प्रोबायोटिक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन IBS में जितने मर्जी प्रोबायोटिक ले लो, बैड बैक्टीरियाज बनते ही रहेंगे, ठीक है। तो जो ये पागलपन है, वहाँ पे डॉक्टर को ही नहीं समझ आ रहा है क्या बोलूँ इस पेशेंट को, तो कुछ भी बोल देते हैं, आपका फंक्शन बिगड़ गया पेट का, फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, ठीक है, आपको GERD है, ये है वो है, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि आपको IBS है, आपको सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। और एक बात और कहूँगा कि यार, आप अपने मोबाइल की वीडियो बनाने की ताकत देखो, कितनी बड़ी ताकत है। मैंने एक वीडियो ऐसी बना के छोड़ दी थी, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गई। फिर क्या हुआ, फिर मैंने देखा यार, मतलब एक मोबाइल इतना कुछ कर सकता है, सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड करना। तो मैंने और बनानी शुरू की, तो उसकी पावर देखो, अब्रॉड तक में लोगों ने देखी, देख रहे हैं, इंडिया में, पूरे इंडिया में इतने लोगों ने देखी, सिर्फ रूम में बैठ के एक वीडियो बनाने से कितनी पावर है। तो वो ताकत आपके पास भी है, सिर्फ मेरे पास नहीं है ये ताकत, वो ताकत आपके पास भी है। आपके पास भी मोबाइल है, आपके पास भी सब कुछ है। उसके बाद देखो सोनू भाई ने, सुनील भाई ने, फॉरगेट IBS वॉरियर, कितने लोगों ने चैनल बनाए, ठीक है। और वो क्या करते हैं, रूम में बैठ के एक वीडियो बनाते हैं, और कहाँ तक उनकी वीडियो पहुँच रही है। तो ये पावर आपके हाथ में है। अगर ये पावर स्कैमर्स के हाथ में है ना, तो ये पावर आपके हाथ में भी है। पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पावर को यूज़ करके लोगों की लाइफ बचाते हो कि नहीं बचाते हो। यार मैं तो ना बहुत से चैनल देख के हैरान होता हूँ, मिलियंस में उनके व्यूज़ हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं, लाखों में सब्सक्राइबर हैं। क्या करते हैं, बहुत अच्छे से स्टूडियो में बैठ जाएंगे, वीडियोस में मतलब एडिटिंग करके आपको दिखाएंगे, हमारे मतलब आप ये लो वो लो, डाइट प्लान बताएंगे आपको, आपकी चीज़ें एलिमिनेट करा देंगे कि आपने ये नहीं खाना है, आपने ये ध्यान रखना है, आपने पूरे दिन में ये खाना है, इतना वॉक करना है, और आप थोड़ी देर बैठ के ऐसे व्यायाम करो, ये करो, पीछे से वो स्पिरिचुअल म्यूज़िक चला देंगे पीछे से भक्ति वाला म्यूज़िक चला देंगे, और बैठ के ऐसे आपने मेडिटेशन करना है, आपने ये चीज़ें नहीं खानी है, इन चीज़ों से दूर रहो, कुछ भी खाओ तो उसे ऐसे डीप फ्राई, उसे मतलब नॉन स्टिक में फ्राई करके खाओ, और ये कीटो डाइट लो, ये लो वो लो, ठीक है। अपने डाइट पे कंट्रोल रखो। बीच में वो आपके साथ ब्लफ करने के लिए एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे
कि स्ट्रेस पे आपको ज़रूर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि उन्हें उन्हें पता है, डीप डाउन उन्हें पता है कि साइकेट्रिस्ट ये पूरा आईबीएस स्ट्रेस से ही है, इसलिए वो स्ट्रेस का नाम ज़रूर लेते हैं बीच में। चीज़ें वो अपनी बेचेंगे, प्रोडक्ट वो अपने बेचेंगे, वीडियोस पे व्यू उन्हें अपने लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन बीच में एक बात वो ज़रूर बोलेंगे अपने आप को सेव करने के लिए कि स्ट्रेस पे ज़रूर कंट्रोल करें। आपको भ्रामरी करना है, आपको ये करना है, आपको बैठ के योगा करना है, आपको स्ट्रेस को मेंटेन करना है, और साथ में हमारा ये जो डब्बा है ये सप्लीमेंट लो, ठीक है। ये डाइट प्लान हमारा फॉलो करो, ये करो, इस मुद्रा में ये आसन करो, वो करो, फलाना करो, ठीक है। लेकिन साइकेट्रिस्ट का नहीं बताएंगे भाई, उन्हें व्यूज़ चाहिए, उन्हें अपने प्रोडक्ट बेचने, उन्हें अपना चैनल आगे लेके जाना है, ठीक है। तो आप मतलब बहुत ही हैरान होता हूँ मैं ऐसे लोगों को देख के, और लोग वहाँ देख रहे हैं, और लोग नीचे कमेंट्स में क्या क्या लिखते हैं, भैया ये दिस इज़ द बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब अबाउट आईबीएस, यू आर द बेस्ट गाइडेंस कोच, यू आर द बेस्ट हैं। उन्हें ये नहीं पता भाई होएगा उससे 1% भी नहीं। लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि भैया ये ऐसी मैंने पहले वीडियो देखी है, और वही लोग अदर चैनल पे भी यही कमेंट कर रहे होते हैं, आईबीएस वाले होते हैं, आईबीएस वाले ऐसे। फिर उससे अच्छी वीडियो उन्हें कोई दिख जाएगी, भैया ये वीडियो है, मतलब यू आर द बेस्ट भैया, यू आर द बेस्ट। साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई साइकेट्रिस्ट का बताएगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, उन्होंने अपना डाइट प्लान बेचना है, उन्होंने अपना चैनल के व्यूज़ बढ़ाने हैं, बढ़िया से वीडियो अच्छे से कपड़े पा के पहन के, ठीक है। उन्होंने अपना चैनल लेके जाना हाइट्स पे, पैसे कमाने हैं। कोई रेयर या जो साइकेट्रिस्ट का बता देता है जो रियल इलाज है, जो असली इलाज है, ठीक है। तो जो भी साइकेट्रिस्ट का बताए सिर्फ उसकी बात मानो। आईबीएस में आपको मैं एक और बता दूं, अपना जो बहुत ही बड़ा सिम्टम मुझे होता था बैक साइड में ना, पीठ में, राइट साइड में, अगर मैं ऐसे चौकड़ी मार के बैठा हूँ ना, तो ये पूरी राइट साइड में पीठ में एक लंबी उसमें दर्द होता था। अब वो पता नहीं गैस के कारण होता था कि वीकनेस, कमजोरी की वजह से था, लेकिन बैक में, पीठ में, राइट साइड में ना पूरे उसमें ऐसे कि मतलब वो पूरी चीज़ सूज गई है राइट साइड में, इतनी एक लाइन, मोटी सी लाइन रीढ़ की हड्डी के साथ राइट साइड में, मतलब वो पूरी वो नीचे से ऊपर तक सूज गई है। ऐसा लगता था अंदर, मैं सोचता था ये आगे से गैस ही पीछे कहीं चुभ रही है पेट में। अब वो पता नहीं वो गैस की वजह से पीठ में दर्द जाता था कि वो किस वजह से जाता था, लेकिन वो पीठ का दर्द मेरा आईबीएस से ठीक होने के बाद ही अपने आप ही चला गया। उसके लिए मैं हड्डियों वाले डॉक्टर ऑर्थो के पास भी मैंने दिखाया था, उसने भी विटामिन दे दिए थे, बोल दिया था दूध पिया करो, ये किया करो, वो किया करो, ठीक है। आईबीएस से ठीक होने के बाद ही वो चीज़ ठीक हुई, ठीक है। तो अगर कोई, मैंने आपको चैनल का बताया, अगर कोई बोल रहा है मैं इस चैनल से ठीक हुआ हूँ, तो मेरे को तो इतने जल्द में ठीक कर दिया, आप भी इनसे लें, तो भाई अपनी मेडिसिन क्यों नहीं बता रहा, अपनी मेडिसिन बता, अपना ट्रीटमेंट बता, अपना पूरा प्रोसेस बता, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचें, इसका मतलब वो फ्रॉड है, वहाँ पे आपको पैसे, आपको फंसाने की स्कीम है, आपसे पैसे लिए जाने हैं वहाँ पे। क्योंकि अगर पैसों का खेल ना होता और वो रियल होता तो वो ट्रीटमेंट वीडियो में ही बताता, ठीक है। और न्यूरोथेरेपी का तो आपको बता ही दिया, सबसे बड़ा स्कैम न्यूरोथेरेपी है, ठीक है। तो उस चक्कर में तो आपने बिल्कुल भी नहीं आना है। और एक बात और कहूँगा, मेरी वीडियो बनाने से पहले जो लोग ठीक हुए थे उसमें से कुछ लोग हैं जो अपने उसी घमंड में चूर हैं कि हमने पहले बताया, हमने पहले अवेयरनेस फैलाई, हम ना बताते तो तुम्हें भी ना पता लगता, ये ना होता, वो ना होता। वो इसी घमंड में चूर हो रखे हैं मतलब। तो मैं यही बोलूँगा यार, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये चीज़ सबको पता है, ठीक है। मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया, अब उससे भी अच्छे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ठीक है। मैंने अगर कोलास्पैक्स बताई, मुझे भी कहीं से पता ही चली थी ना, लेकिन मैंने उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। हो सकता है फ्यूचर में कोलास्पा एक्स काम ही ना करे, कोलास्पा एक्स काम मतलब कोलास्पा एक्स का भी बाप आ जाए, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में कोलास्पा एक्स आनी बंद हो जाए, उससे भी बढ़िया सॉल्ट बन के कोई आ जाए, और फिर डॉक्टर्स कहें कि अब वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसका भी बाप आ गया। हो सकता है जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया उससे अच्छे तो अभी आ ही रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर में और अच्छे कॉम्बिनेशन आ जाएं, ठीक है। तो उस टाइम लोग, मतलब मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी उस टाइम तो नई मेडिसिन आ जाएंगी। हो सकता है आईबीएस पे रिसर्च ही करना शुरू कर दे साइकेट्रिस्ट, ठीक है। जो भी डॉक्टर्स हैं आईबीएस पे रिसर्च करना शुरू कर दें, वो ऐसे नए नए केमिकल बना दें जोड़ तोड़ के, ठीक है, और ऐसे नए केमिकल वाली मेडिसिन बना दें जहाँ पे ये वाली मेडिसिन काम ही ना आए। तो फिर क्या मैं रोता रहूँगा बैठ के?
कि मैंने बताया था सबसे पहले ये वो, अब तो लोग मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, अब तो लोग और अलग मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है तब और लड़के आ जाएं और यूट्यूब पे वीडियोस बना दें, तो मैं क्या उनसे जलूँगा क्या? मैं क्या उनसे चिढ़ूँगा कि ये अब अवेयरनेस फैला रहे हैं? हो सकता है उनके व्यूज़ मिलियन में चले जाएं, उन लड़कों के जो आगे फ्यूचर में आए। ठीक है, तो क्या मैं बैठ जाऊं रोने कि मैंने बताया था, तब तब जाके पता चला, और आज मुझसे ही ठीक हो, मतलब मेरी बताई हुई नॉलेज से ठीक हो के आज इनके चैनल मेरे से भी ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, या लोग इन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं। भाई इतने टाइम के लिए नहीं आए हैं धरती पे, ठीक है ना? धरती पे इतने टाइम के लिए हम नहीं आए हैं कि इतने लंबे कन्फ्लिक्ट में फंसे। 50 60 साल 70 साल की उम्र है, उसके बाद हमें कोई नहीं पूछने वाला। उसके बाद और चैनल चलें, जो मर्जी चलें। ठीक है, लेकिन ये वाली सोच नहीं होनी चाहिए। तो अपना काम है सिर्फ लोगों को अवेयरनेस फैलाना, लोगों को ठीक करना। उसके बाद मुड़ के चाहे वो मुझे याद भी ना करें चाहे ना करें, ठीक है, चाहे मुझे याद करें चाहे ना करें, अपना मोटिव है सिर्फ उन्हें बताना और ठीक करना, और फिर वो अपनी लाइफ जिएं। चाहे मुझे याद करें ना करें, वो अपना चैनल बनाएं, वो करोड़ों में उनके व्यूज़ जाएं, और ज़्यादा खुशी की बात है वो। और वैसे भी अवेयरनेस फैलाने वाला कभी इस चीज़ से दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसका मोटिव सिर्फ अवेयरनेस फैलाने वाला है। पैसा कमाने वाला इस चीज़ से दुखी होगा कि कोई, मतलब और ज़्यादा चैनल जिसका चल रहा है, लोगों को बता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं, ठीक है, जिसका काम अवेयरनेस फैलाना है, वो तो खुश होएगा कि जो मिशन मैंने शुरू किया था, जो मैं लोगों पर पहुंचा रहा था, आज एक और लड़का जुड़ के वो चीज़ लोगों तक पहुंचा रहा है, मेरी ही बात आगे रख रहा है। ठीक है, तो जिसका मोटिव अवेयरनेस फैलाने वाला है, वो इस चीज़ से परेशान नहीं होएगा। लेकिन जिसने आईबीएस को ठीक होने के बाद उस बीमारी को हथियार बना लिया, वो ज़रूर इस चीज़ से परेशान होगा। ठीक है, और अगर आईबीएस को हथियार बनाओगे तो भगवान जी हो सकता है अगले जन्म में फिर से आईबीएस दें, फिर से डॉक्टर्स के आगे गिड़गिड़ाओगे, फिर से भगवान के आगे गिड़गिड़ाओगे, फिर से अपने माँ बाप के आगे रोओगे बैठ के। ठीक है, तो अगर भगवान जी ने ठीक किया है तो हम्बल रहो, भगवान जी को लाख लाख शुक्रिया करो, और भगवान जी को उसके बदले कुछ नहीं दे सकते तो सिर्फ इतना दे दो कि 4 लोगों को आगे ठीक कर दो। क्योंकि वही बात है, जब आप बीमार थे तब सोचते थे भगवान ने बीमार किया, लेकिन ठीक